हमारे इलाका में अब बगेन जैसे बड़े गांव में उनका 1 रुपया का निधि नहीं लगा हुआ है। वो वीआईपी का सीट मिल गया, कुछ अपने में वो हुलास पांडे जी आ गए, इधर उधर हो गए। हम ब्रह्मपुर का नाम सुन लेते हैं कि ब्रह्मपुर से आए हैं, ना कोई नंबर लगाना पड़ता है, ना कोई फीस देना पड़ता है। सारे पेशेंट को छोड़कर डॉक्टर साहब पहले ब्रह्मपुर के लोगों की सेवा करते हैं। ब्रह्मपुर का विधायक शंभूनाथ के जैसा नहीं हो, जब भी हो अच्छा हो। एनडीए का विधायक हो, सत्य प्रकाश तिवारी जैसा हो। हम लोग तो चाहते हैं कि डॉक्टर सत्य प्रकाश तिवारी जो को टिकट मिले उन्हीं को हम लोग सपोर्ट करें। नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। एक बार फिर से पहुंच गए हैं ब्रह्मपुर विधानसभा के बगेन गांव में और लगातार आपको दिखा रहे हैं कि महागठबंधन या एनडीए, जनता की क्या पसंद है। लगातार अपना अपना दावा सभी गठबंधन कर रहे हैं। वैसे में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, एनडीए की सरकार ने जो 125 यूनिट बिजली दिया है, जो सामाजिक सुरक्षा पेंशन को बढ़ाया गया है, इसके अलावा जो डोमिसाइल नीति लागू किया है, इन तमाम मसलों पर जनता क्या सोचती है। क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को एनडीए की सरकार को कंटिन्यू करना है या महागठबंधन जो लगातार एनडीए कर रहा है कि जंगल राज, तो जंगल राज को वापस लाना है या एनडीए? क्या कहेंगे सर? सबसे पहले अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम उदय उजैन है जी, उजैन जी, क्या कहेंगे? हम तो कहेंगे कि जंगल राज को में के बाद हमारे यहाँ ब्रह्मपुर विधानसभा के जो विधायक हैं शंभू यादव जी, हमारे इलाका में अब बगेन जैसे बड़े गांव में उनका 1 रुपया का निधि नहीं लगा हुआ है। करते क्या है विधायक? विधायक जी बहुत बड़े व्यवसाय हैं, अपना व्यवसाय करते हैं। हाँ, अपना उनका स्कूल है, अपना अस्पताल है, अपना चिमनी है, अपना फ्लावर मिल है। इतना तक ही नहीं, विधायक जी पूरे बिहार के 243 विधायक को सभी को सरकारी आवास मिला हुआ है, लेकिन मेरे जहां तक जानकारी है ब्रह्मपुर के माननीय विधायक पटना में अपना आवास नहीं लिए हैं, जबकि आवास का किराया बिहार सरकार से वसूलते हैं। और जितने भी विधायक हैं उनका पटना में वास है। उन सभी विधायकों के क्षेत्र के लोग अगर जाते हैं तो उनके वास पर एक गिलास पानी भी मिलता है, लेकिन स्थानीय विधायक शंभू यादव का आवास फिर भी लगातार 2 बार से विधायक कैसे? लगातार 2 बार विधायक होने के कारण हम लोग के जो एनडीए गठबंधन का जो समीकरण है उसमें कुछ गड़बड़ हो गया। पिछला चुनाव 2020 में यहाँ वीआईपी को मिल गया था और लोजपा से यहाँ एक हुलास पांडे चुनाव लड़ गए थे, उसी का भुगतान हुआ कि वो लोग फिर दोबारा। इस बार गलती सुधारना है, एकदम सुधरेगा इस बार, और इस बार कमल खिलेगा, एकदम खिलेगा। 2025 में इसके पहले का भी समीकरण मैं आपको बता दे रहा हूँ कि अजीत चौधरी का किला 2010 में बीजेपी नहीं ढहा था, दिलमणि देवी ने। और खासकर 2010 के चुनाव में हम लोग का जो 9 पंचायत है वो जगदीशपुर से कट के ब्रह्मपुर में गया था। हम लोग का ही परिणाम हुआ कि हम लोग कमल खिलाने में अहम भूमिका निभाए। 9 पंचायत में आप लोग शिथिल पड़ गए? नहीं, यहाँ कुछ गलती हुआ था बाहरी कैंडिडेट को लेकर, सुधार देना है। एकदम अपना परिचय दीजिए। हमारा नाम चंदन कुमार से हुआ। चंदन जी, क्या करना है? ब्रह्मपुर की तस्वीर पर क्या होगी? एनडीए के हम लोग वोट देंगे लगातार। हाँ, हम लगातार हम पैनल एनडीए को वोट देते हैं। एनडीए को वोट दे रहे हैं ना, लेकिन लगातार तो एनडीए हार रहा है। और हम लोग के फुट की वजह से हुआ ना। इस बार फुट नहीं रहेगा? नहीं, इस बार नहीं, हम लोग समझ गए हैं। वो वीआईपी का सीट मिल गया, कुछ अपने में वो हुलास पांडे जी आ गए, इधर उधर हो गए हम लोग। लेकिन अब की बार सर, कहा जा रहा है कि ब्रह्मपुर में एक अनार 100 बीमार वाली बात है। एनडीए से ही, चाहे वो जदयू हो, बीजेपी हो, कई चेहरे हैं, आपस में लड़िएगा, कहाँ से जीतिएगा? नहीं, अब की बार हम लोग सुधार कर लेंगे। कौन कैंडिडेट होगा एनडीए का? अब देखिए आने वाला, हम तो कहेंगे कि ये लोकले अगर मिले तो ठीक है। मतलब बाहरी या भीतरी का जो मुद्दा लगातार हम दिखा रहे हैं 2 महीना से ज्यादा से। सही बात है, हम लोग लोकल ही पसंद करना चाहते हैं, लोकल आ जाए वहीं पसंद। ये एक और चीज नजर आ रहा है श्रीमान, आजकल गाड़ी से नेताजी उतरते हैं, पीछे ब्लैक कैट माने हथियार। वैसा नेता चाहिए
कि ऐसा नेता जिसके पास आप इजी वे में पहुंच सकते नहीं, हम लोग के पास जो आए हमारे सुख दुख में आए उसी तरह सुख का दुख का जो साथी हो। हाँ हाँ, उसी तरह के नेता चाहिए। अब बताइए, शंभू यादव हैं, कभी नहीं, हमारे विकास भी नहीं गांव में हुआ है, क्या करें। सर हम तो लगातार घूम रहे हैं, हमने देखा कि शंभू यादव की गाड़ी अपने फंस गई, इतना विकास हुआ है ब्रह्मपुर में। सही बात है, आप सही बात कह रहे ट्रैक्टर से खींचना पड़ा था। हैं सही बात है। बड़े भाई अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम इंद्रजीत बहादुर सिंह हुआ। जी इंद्रजीत जी, क्या कुछ तस्वीर होगी इस बार? इस बार तो 2/3 से ज्यादा बहुमत से एनडीए सरकार बना रही है। कैसे दावा कर रहे हैं सर आप? पूरे, जिससे मान लीजिए अगले बार चिराग पासवान जी अलग लड़ गए थे, मत का बंटवारा हो गया था। इस बार चिराग पासवान जी हम लोग गठबंधन में है, आपको लग रहा है कि बने रहेंगे? बने रहेंगे एकदम 100%। हनुमान है, बोले हैं मोदी जी का हनुमान है। 2020 में भी तो हनुमान थे सर, नहीं, नीतीश कुमार को डैमेज कर दिया, नीतीश जी को डैमेज किया ना, तो अब बीजेपी को नहीं किया। इस बार तो महागठबंधन में है, केंद्र में मंत्री भी है, उसमें एनडीए में है, केंद्र में मंत्री भी है। इस बार इसमें एनडीए में रहेंगे और सभी लोग मिल करके महागठबंधन का सुपड़ा साफ कर देंगे। इस बार 20-25 सीट से ज्यादा नहीं आने वाली है। महागठबंधन तो कह रहा है सर कि आप लोग वोट का लूट कर रहे हैं, चुनाव आयोग बीजेपी मिला लिया है। महागठबंधन तो नवंबर में कहेगा कि ईवीएम भी हैक कर लिया गया, आप देखते रहिएगा, आप भी देखते हैं सुनते हैं, तो कहने के तो कोई कुछ कह सकता है। ये लोग गया था सुप्रीम कोर्ट इन लोगों को डांट के भगा दिया, जाइए जो चुनाव आयोग का रूटीन प्रक्रिया है वो करता रहेगा। तो ये लोग कुछ कहने से है, कुछ भी कहता है लोग कहने से। लेकिन सर एक चीज तो मानिएगा ना कि ब्रह्मपुर में लगातार जो है एनडीए की हार हो रही है, चाहे जो भी कारण रहा हो, इस बार भी कई प्रत्याशी मैदान में घूम रहे हैं सर। एनडीए बीजेपी की तरफ से कई प्रत्याशी घूम रहे हैं। नहीं देखिए, ये निश्चित बात है कि हमारी पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, तो नेता मेरे पास ज्यादा है। मेरे पास सैकड़ों लोग हैं विधायक बनने की क्षमता रखते हैं, मेरे पास 50 लोग हैं जो मुख्यमंत्री बनने की क्षमता रखते हैं। तो हमारी पार्टी जब विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है तो कार्यकर्ता मेरे पास ज्यादा है। तो जो भी कार्यकर्ता काम करता है पार्टी में रहता है तो फिर टिकट का हकदार बनता है, टिकट मांगता है। लेकिन किसी एक को जब टिकट मिलता है तो वही कार्यकर्ता, सारे कार्यकर्ता लग करके उसको जिताने का काम मतलब जब एनडीए से फाइनल हो गया कि फलाना बाबू को टिकट मिला तो सारा अपना आप लोग जो आपसी जो रंजिश है, लोकल जो भी प्रॉब्लम है उसको दूर करते हैं। कोई रंजिश है ही नहीं है, कोई रंजिश नहीं आपसे मतभेद होता है सर। टिकट मांगने का सबका अधिकार है। हम भी टिकट मांग रहे हैं, सब भी मांग रहा है, मांगने किसको क्या जाता है भाई। जो लोग पार्टी में काम कर रहा है, पार्टी का संगठन का काम कर रहा है, पार्टी को तीच रहा है, पार्टी को बढ़ा रहा है, तो ये टिकट मांगने, तो आप भी टिकट पार्टी में, तो आप भी टिकट मांग सकते हैं, हम भी मांग सकते हैं। लेकिन टिकट मिलने के बाद विरोध होता है, उसको मतभेद बोलते हैं। तो माना जाए कि इस बार सर बाहरी और भीतरी का एक जो मुद्दा है वो हावी रहेगा और डॉक्टर साहब अच्छे काम कर रहे हैं, जनता की सेवा कर रहे हैं। हम लोग उम्मीद करते हैं कि डॉक्टर साहब को टिकट मिलता है तो 50,000 से ज्यादा वोटों से जीतने का हम लोग काम करेंगे। डॉक्टर सत्यप्रकाश तिवारी की बात कर रहे हैं? जी, डॉक्टर की बात कर रहे हैं, जो लगातार लोगों की सेवा लोगों की सेवा कर रहे हैं। पटना जाने पर भी वहाँ व्यवस्था है, सिर्फ खाली ब्रह्मपुर का नाम सुन लेते हैं कि ब्रह्मपुर से आए हैं, ना कोई नंबर लगाना पड़ता है, ना कोई फीस देना पड़ता है। सारे पेशेंट को छोड़कर डॉक्टर साहब पहले ब्रह्मपुर के लोगों की सेवा करते हैं, उसको चाय नाश्ता कराते हैं, उसकी दवा देखते हैं, आँख देखते हैं, जितना संभव हो। हम स्वयं गए थे, अपना सब कुछ चेक करा करके मेरा तो चश्मा दिया डॉक्टर साहब। निशांत बहुत सर अच्छे। नैनी जोर को जिस प्रकार से भोला बाबू ने गोद लिया, कहा जा रहा है कि आपके गांव को भी डॉक्टर साहब ने गोद लिया है। जी हाँ, भोला बाबू हमारे गांव का भी गोद लिया है और आने वाले भविष्य में 1-2 महीने में दिखाई पड़ेगा, उसका असर दिखाई पड़ेगा क्या गोद से क्या अगर इस तरह के लोग हों जो बिना राजनीति में आए इतना सेवा कर रहे हैं, तो राजनीति जो कि एक प्लेटफॉर्म है सेवा का, जनता की सेवा का, अगर राजनीति में आएंगे तो क्या करें? देखिए, अच्छे लोग राजनीति में, तभी ना राजनीति चल रहा है। ऐसी बात नहीं है कि राजनीति में सिर्फ बुरे लोग ही हैं, सिर्फ महागठबंधन के ही लोग हैं, अच्छे लोग भी हैं। मोदी जी हमारे हैं, योगी जी हमारे हैं, गडकरी जी हैं, नीतीश जी हैं, सब लोग, अश्विनी वैष्णव हैं, बहुत सारे हमारे एनडीए के लोग हैं, चिराग पासवान जी हैं, मांझी जी हैं, सत्यप्रकाश तिवारी जी हैं। अच्छे लोग हैं तभी ना राजनीति चल रहा है, सिर्फ बुरे लोग हो तो राजनीति कैसे? ब्रह्मपुर का विधायक तो सत्यप्रकाश तिवारी हो, एनडीए से, आपने कह दिया। बिहार का मुख्यमंत्री के तौर पर कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार एज फैक्टर से कंटिन्यू नहीं होंगे, सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा, तमाम लोगों का नाम आ रहा है, आपको क्या लगता है? ये हम लोग तय करने वाले नहीं है। मेरे पार्टी एक लोकतांत्रिक पार्टी है और जीतने के बाद सभी लोग मिलकर तय करते हैं, बैठकर तय करते हैं कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा, कौन मंत्री बनेगा। सर अपना परिचय दीजिए। मंजी पासवान मेरा नाम हुआ। पासवान जी यही घर है? जी, कुर्थिया मेरा घर है। मतलब ब्रह्मपुर विधानसभा के अंतर्गत है, इसी बगेन मंडल के अंतर्गत। जी, बगेन। क्या कहिएगा इस बार ब्रह्मपुर का विधायक कैसा? ब्रह्मपुर का विधायक शंभूनाथ के जैसा नहीं हो, जब भी हो अच्छा हो। एनडीए का विधायक हो, सत्य प्रकाश तिवारी जैसा हो, ब्रह्मपुर का कोई भी बेटा हो जो ब्रह्मपुर का ही हो, लोकल हो, वैसा ही हम लोग
पासवान जी, लगातार हम 2 महीना से ज्यादा से पूरा ब्रह्मपुर में घूम रहे हैं। एक चीज जो नजर आ रहा है कि इस बार लोगों की पसंद है कि बाहरी प्रत्याशी नहीं हो, ब्रह्मपुर क्षेत्र का वासी हो, जो उनके सुख दुख में उनका साथ दे। जी, इसी को लेकर हम लोग भी लोकल ही चाह रहे हैं। लोकल कोई भी लड़ेगा एनडीए से, उसका जीत पक्का है, 100% जीतेगा। 100% पक्का। आप अपना परिचय दीजिए। मैं रामजी कुमार रामजी कुमार जी, कौन जात है? यादव। यादव है। तो अब तो आप महागठबंधन को वोट करेंगे? नहीं नहीं, ऐसा थोड़ा है। जो समाज के सेवा करेगा उसको मैं सपोर्ट करूंगा। यादव जी, कहा जाता है कि माई समीकरण यादव और मुस्लिम लालू जी का वोट बैंक है। ये ऐसा होइबे नहीं करता है, क्योंकि जो भी व्यक्ति जो समाज के लिए काम करेगा, जो हमेशा जुड़े रहेगा दुख सुख में, उसके हम लोग सपोर्ट करेंगे। कि जो विधायक बन चुका है और यहाँ पर झांकियां नहीं मारते हैं, ना काम करते हैं। शंभू जी नजर नहीं आते हैं? नहीं, तो ब्रह्मपुर का विधायक इस बार कौन होना चाहिए? हम लोग तो चाहते हैं कि डॉक्टर सत्य प्रकाश तिवारी जो को टिकट मिले, उन्हीं को हम लोग सपोर्ट करें। उन्हीं को सपोर्ट कीजिएगा। अपना परिचय दीजिए। हम लालबाग के राजा कन्हैया सिंह हैं। कन्हैया सिंह। सर, आपकी जाति क्या है? क्षत्रिय। क्षत्रिय, राजपूत है? राजपूत है। क्या कहिएगा सर, इस बार ब्रह्मपुर का विधायक कौन होना चाहिए? सत्य प्रकाश तिवारी जी। क्यों? इसलिए कि वो नेक स्वच्छ हैं। और लोग स्वच्छ नहीं है, सब दागी हैं। नहीं नहीं, ये ठीक है। वर्तमान विधायक आपके कौन? शंभू यादव जो कि ठीक नहीं। शुरू में आपका दिया कि ठीक नहीं। जी। कभी क्षेत्र में नजर आए हैं सर? नहीं, बड़ी कम आते हैं। बहुत कम। कुछ काम किया उन्होंने? ना। तो देखिए, ब्रह्मपुर के बगेन गांव की तस्वीर आपको हमने दिखाई। लोगों की पहली पसंद है डॉक्टर सत्य प्रकाश तिवारी, क्योंकि लगातार जो है वो लोगों की जो है वो सेवा कर रहे हैं और मुफ्त में न सिर्फ उनका आंखों का इलाज हो रहा है, चश्मा से लेकर के दवा तक। और वर्तमान विधायक जो है शंभू यादव है, वह कहीं नजर ही नहीं आते हैं। वैसे में ब्रह्मपुर की क्या कुछ तस्वीर होगी देखने के बाद फिलहाल बने रहे ब्रेकिंग वैक्स।